मैं 2.5 साल की हो चुकी थी, पर मेरी शादी नहीं हो पा रही थी। हमारे घर पर एक लड़का किराए पर रहने आया। उसे देखते ही मेरे अरमान मचलने लगी। एक रात मेरे घर पर कोई भी नहीं था कि तभी मैं बहाने से उसके घर चली गई और उसकी लैपटॉप में नजर पड़ते ही मेरे तो होश उड़ गए। मैं भी बेकाबू होकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया। कहा चलो ना, हम भी ऐसा ही करते हैं। और फिर अपने हाथ मेरे दोस्तों, ऐसी कहानी रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज मेरी चचेरी बहन की शादी थी। घर में बहुत ही चहल पहल थी। सब लोग भाग भाग कर काम कर रही थी। काफी सारे मेहमान आए हुए थे। तभी मेरी सहेली मेरे कमरे में आ गई और कहने लगी, शीला की शादी हो रही है। वह तो से 5 साल छोटी है। तेरी चाची ने अपनी दोनों बेटियों की शादी करवा दी और दूसरे घर पर ही बैठा कर रखा है। मीना तो 28 साल की हो गई है। अब धीरे धीरे तेरी जवानी बेताल जाएगी। मुझे नहीं लगता कि मेरी चाची दूसरी शादी करवाएंगी। शादी में दो किसी अच्छे से लड़के को क्यों नहीं ढूंढ लेती। तेरी सहेली की आवाज सुनकर मैं उदास हो गई। मेरी सहेली के तो 2 बच्चे भी हो गए थे और मैं अब तक कुंवारी थी। मगर मेरी मम्मी पापा जिंदा होते तो आप तक मेरे हाथ पीले करवा देते। मेरा अपना घर वदाव, बच्चे होते। पर मेरे मामा पापा ने गुजर जाने के बाद चाचा चाची मुझे अपने साथ ले आए थे। उसके बाद से ही घर के सारे काम की जिम्मेदारी मुझ पर सौंप दी। उनकी बेटियां बड़े ही आराम से रहती थीं, पढ़ाई लिखाई करती थीं। पर मेरी पढ़ाई तो इंटर के बाद ही बंद हो गई थी। मैं कॉलेज राजा जा सकी। अगर को ले जाती तो कोई नौकरी भी लग जाती। यूं घर पर मुझे नहीं बैठना पड़ता। पर मैंने नौकरी की तलाश भी की थी। कहीं मुझे कुछ भी नहीं मिल पाया। मैं तैयार होने लगी थी। मैं अपना चेहरा आईने में देखें तो सोचने लगी, मुझे वह बात नहीं है। जब मैं छोटी थी तो मेरे अंदर एक आप भी बढ़ती उम्र के साथ मुझे कौन सा पसंद करेगा। आंसू के गुण मेरे आंख से बहने लगी। मैंने सोचा मेरी सहेली की बातें सुन लेती हूं। मेरी सहेली मेरे पीछे आ गई और कहने लगी, तो अपना मन छोटा मत कर, मेरी सलाह मान। मुझे पूरा यकीन है कि चाची तेरी शादी नहीं कर आएंगी। यूं ही तो उसे घर का सारा काम करवाते रहेंगे। उनका तो कोई बेटा नहीं है। बुढ़ापे में तुझे ही सहारा बनाएंगी। तेरी चाची दहेज पर एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगी। मेरे दोस्त के बाद मुझे सही लगने लगी। मैंने कहा, ये सब मेरी किस्मत में है। उसने कहा, तो अपनी किस्मत बदल सकती है। बस नए मुझे अपनी अदाओं से एक मात्र को फंसाना है। मैंने कहा, मैंने यह सब कभी भी नहीं किया। उसने कहा, तो उसे जाएगी। ये सब अंदर से ही नहीं आता है। मेरा पति भी शादी के बाद ही मुझ पर ध्यान नहीं देता था। तो देख, मैं भी अपने आशिक मना लिया। तो भी बना ले। शादी में आए मेहमानों की तरफ नजर दौड़ाने लगे, पर मुझे कोई भी ऐसा लड़का नहीं मिला जो मेरे लायक हो। मेरी उम्र के लड़के तो पहले से ही शादीशुदा थे। कई 2 बच्चों के बाप थे। अपने बच्चे को संभाल रहे थे। मैंने सोचा, मैं किसी का घर नहीं जाना चाहती। पर जितना भी लड़के को आ रहे थे, मुझ में उम्र में छोटे थे। मुझसे बात करते तो मुझे अच्छा तो लगता, पर अपने से छोटे उम्र के लड़के से शादी नहीं करना चाहती हूं। मेरी छोटी बहन भी विदा होकर चली गई थी। अब घर पर चाचा चाची और मैं ही रह गए थे। घर का सारा काम मैं संभालती थी। एक दिन चाची ने कहा कि हमने नए किराएदार रखा है। कुछ पानी की बोतल देकर कहा, जाओ, वह नया में आया है। उसे पानी बैकग्राउंड में पानी की बोतल लेकर नीचे चली गई और दरवाजा खटखटाया। जब किराएदार ने दरवाजा खोला तो उसे देखकर मेरी तो हैरत का ठिकाना ही नहीं रहा हूं। मैं काफी लड़का था। मैं इसे देखती रह गई, कुछ कहना भूल गई थी। उसने कहा, क्या बात है? मैंने कहा, यह मकान हमारा है। मुझे चाची जी ने भेजा है। मैं तुम्हारे लिए पीने का पानी लेकर आई हूं। तो आज शिफ्ट हुए हो तो इसी वजह से चाची ने कहा है कि आज का खाना भी भिजवा देंगे ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो। वह लड़का मेरा शुक्रिया अदा किया, मुझे अंदर आने को कहा। पर जाने क्यों मुझे घबराहट होने लगी थी। मैंने कहा, मुझे खाना बनाना है, मैं ऊपर जा रही हूं। कहकर मैं भागती हुई सीढ़ियों से चढ़ने लगी थी। मुझे मेरी चाची का डर था। मेरी चाची को पता लग गया कि यह अनजान लड़के से बात कर रही है तो मुझे बहुत ही दांत नाचेंगी। जिमखाना खाना बन गया तो मेरी चाची ने कहा, उसे जाकर खाना देकर आओ और महीना उस लड़के को रोज ब्रेकफास्ट और डिनर भी पहुंचा देना। वही
उसके भी पैसे दे रहा है। वह लड़का अकेला रहता था, इसी वजह से खाने का भी कॉन्ट्रैक्ट किया है। मैं मन ही मन में सोचने लगी कि मेरी चाची तो खाना बनाती नहीं है, मुझे एक और वनडे का एक्स्ट्रा खाना बनाना पड़ेगा। चाचा के सामने हाँ में सिर हिलाया और खाना लेकर मैं के पास चली गई। जमा उसके पास जाती तो मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगती थी। उस लड़के को आते जाते देखती रहती थी। 2 टाइम उसे खाना देना जाते थे तो उससे मुलाकात होती कई बार। मुझे घर के अंदर आने को कहता, परमार। डर के मारे मैं कभी भी उसके घर पर कदम ही नहीं रखती थी। उसके घर पर मैं आज तक किसी को भी नहीं देखा था। शायद वह अकेला ही रहता था। कभी कभी तेज करके खाना चला देता था। मेरे काम में आवाज आती। कभी कभी उसके घर के बाहर शराब की बोतल दिखती थी। ने मौज मस्ती में ही रहता था, जाने कहाँ काम करता था। एक दिन मैंने अपनी सहेली गीता को उस लड़के के बारे में बताया तो गीता कहने लगी, उसे फंसाया ले, मैं तुझे बताती हूँ पदकों को कैसे फंसाते हैं। उसके बाद अनुकार तो मैं डरने लगी, कहीं गीता तो अपना तरीका मुझे बताओ। उसने कहा, तेरी भी तो अपनी जरूरत है, उसे भी तो पूरा करना पड़ेगा ना। मेरी चाची आदि ये सारी जिंदगी यूं ही घर पर बैठाकर रखेगी। उसकी बात सुनकर मैं घर चली आई थी और उसकी कहीं बातें मेरे दिमाग में घूम रही थीं। एक दिन मेरी चाची मुझे बुलाई और कहीं कि आज हम बाहर शादी में रहे हैं, कल सुबह तक ही वापस आएंगे, तो नीचे जाकर मनोज को खाना पहुंचा देना, भूलना मत। मैंने कहा, जैसा आप कहें चाची जी। रात में मैंने अपने और मनोज के लिए खाना बनाया। फिर सोचा मनोज को जाकर देकर आते हो। जाने क्यों आज मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी, पर सिर्फ मैं ही अकेली थी आजकल। पर नहीं थी, मेरे पास बहुत ही अच्छा मौका था। गीता की कई बातों में सोचने लगी। मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। मैं अकेली कब तक राउंड दी। इसी विचार से मैंने उसके घर की एक्स्ट्रा चाबी ले ली और बाहर से ही दरवाजा खोल दिया था। मैं चुपके से उसके घर पर आ गई थी। प्राइज देना चाहती थी, पर मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ही झटका लगने वाला है। घर पर बिल्कुल ही अंधेरा था। मुझे लगा यहां कहां कहां चला गया। देखा उसके कमरे से हल्की सी रोशनी आ रही थी। जब मैं उसके कमरे के सामने आए तो उसके कमरे की लाइट बंद थी। शायद लैपटॉप की रोशनी थी और कुछ अजीब और गरीब आवाजें मेरे कान में आईं। जाने क्यों मुझे डर लग रहा था। यह लड़का लैपटॉप लेकर क्या कर रहा था। मैं तुरंत ही उसके कमरे में घुस गई और लाइट जला दें। सामने का मंजर देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वह लड़का वे बिल्कुल गया, अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगा। मेरी नजर उसके लैपटॉप पर पड़ी थी तो मैं वहीं के वहीं खड़ी रह गई। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। मैंने कहीं सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था लड़का। मैं सोचने लगी, मेरी गलती है, मुझे ही नौकर के आना चाहिए था। गलत वक्त पर आ गई। वो मेरी तरफ देख रहा था। फिर से अपने लैपटॉप को बंद कर दिया और मैं अपने तो को निकलने लगी, क्योंकि मेरा गला बिल्कुल ही सूख चुका था। मेरे तो बिल्कुल ही जान निकल गई थी। वह काटा हुआ कहने लगा कि तुम यहां पर क्या कर रही हो। मैंने कहा, मैं तो रोज ऐसे समय होते हैं खाना देने। उसने कहा, तुम तो रोज 9 करके आते हो, तो आज कैसे आ गई। मैंने कहा, तुम्हारे कमरे के बाहर अंधेरा था, मुझे लगा होता तो नहीं गया। या तबीयत खराब नहीं, मगर डर के मारे चाबी लेकर मैंने खोल कर अंदर आई। और चाचा चाची भी नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो जाए तो मुझ पर मुसीबत आ जाते हैं। वैसे ही हालत में खड़ा हो गया, मेरे करीब आ गया और कहने लगा, तुम्हारे घर पर कोई नहीं है क्या। उसके बाद कर में और ज्यादा डर गई और न सिर्फ लाई, मेरा हाथ पकड़ लिया उसने और बोला, तुम्हें मूवी देखना चाहोगे। कहकर उसने अपना लैपटॉप की वे फिर से चला दी। मुझे लगा मुझे यहां से चले जाना चाहिए, पर मैं हिल भी नहीं पा रही थी। गीता की कई बातें मेरे दिमाग में घूरने लगी थी। गीता तो मेरा ये भी नहीं पा रही थी कि इस लड़के को अपने जाल में फंसा लें। उसके कमरे में बियर की बोतल रखी हुई थी, शायद बियर पी रखी थी। उसने कहा, तुम ऐसा करना चाहोगे। मैं एक बार लपक दे रही थी, फिर एक बार उसकी शक्ल। मेरी शक्ल बहुत ही ज्यादा खराब थी, पर हम दोनों के अलावा भी यदि ऐसा व्यक्ति था जो मेरे दिमाग में था, मेरी सहेली, और उसकी बातें कि तेरी शादी कभी ना होगी। जाने क्या हो गया। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। मैंने कहा, पर मैंने यह सब कभी किया है, वहीं तब तक कुंवारी हूं। उसने कहा,
मैं सब सिखा दूंगा, कहकर वह मेरे करीब आ गया और मुझे बाहों में भर लिया। पूरी रात बिताने के बाद मैं अपने घर पर आ गई। मैं आईने के सामने खड़ी हो गई, अपनी शक्ल देखने लगी, सोचने लगी, ये क्या कर दिया मैंने? तो उन्हें तो अब पूरे कम हो जाएगी। गीता के कहने पर ये कौन सा काम कर दिया? तेरी चाची को पता लग गया, तुझे घर से निकाल देंगी। ये लड़का तुझे कोई प्यार नहीं करता है, तुझसे शादी नहीं करेगा और ना ही कहीं दूसरा लड़का करेगा। जब उसे पता चलेगा तुम्हें क्या कांड किया है। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैं रोने लगी थी, मेरी आंख लाल हो गई थी। कहीं मेरे चाचा चाची तो नहीं आ गए? इस हाल में मुझे देख लेंगे तो किसी तरीके से मैं अपना चेहरा साफ करके। मैंने दरवाजा खोला तो सामने ही मनोज खड़ा था। मैं बड़ी ही हैरत के साथ उसे देख रही थी। कहने लगा, अंदर आ जाओ। मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, तुमने मुझे ब्रेकफास्ट नहीं दिया, इसीलिए आया हूं। मेरा चेहरा देखकर मैं समझ चुका था कि मैं रो रही थी, ब्रेकफास्ट बनाना ही भूल गई थी। मैंने कहा, बैठो, मैं अभी बना देती हूं। मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बनाकर लेकर आई। हम दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगी। अचानक ही मनोज ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, कल की रात बहुत ही खूबसूरत थी। मैं तुम्हारे साथ अपनी हर रात यूं ही खूबसूरत बनाना। मैं चाहता हूं। मुझे लगा मुझसे शादी करेगा। अचानक ही कहने लगा, मुझे बिना की याद आ गई थी। बिना का नाम उसके मुंह से सुनकर एक पल के लिए मैं चौंक उठी। मैंने कहा, कौन बिना? उसने कहा, मेरी पत्नी। उसके मुंह से यह बात निकलने ही थी कि मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं समझ चुकी थी कि यह लड़का बस मेरे जिस्म का इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं थी रहती। वह ब्रेकफास्ट करके चला गया था। लेकिन मेरा दिल बिल्कुल ही टूट चुका था। मैं गीता को फोन करके सारी बातें बता दें। गीता कहने लगी थी, तेरी शादी ऐसे भी नहीं होगी। कोई बात नहीं, उसकी पत्नी है तो क्या है, जब तेरी चाचा चाची सो जाएंगे तो उसके घर चली जाना, कम से कम वो तेरी जरूरत पूरी कर देगा। मैंने कहा, गीता क्या बक रही है? ऐसे में तो बदनाम हो जाऊंगी। कहीं मेरी चाची ने घर से निकाल दिया। तुम ऐसी लड़की नहीं हो। उसने कहा, तेरी चाची की वजह से ही तो ऐसे हाल में है। ऐसे भी तुझे घर पर वह नौकरी नहीं बनाकर रखी है, घर से निकाल भी देगी तो अपनी जिंदगी अपने जैसे जीना। जब उसकी बात मेरे दिमाग में घूमने लगी थी, फिर जब आज मेरे चाचा चाची सो गए, मैं नीचे चली गई। दरवाजा खटखटाया तो मनोज ने दरवाजा खोला तो मुझे देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। मेरा हाथ पकड़ा कर अंदर खींच लिया। तभी दरवाजा बंद कर दिया और कहा, मीना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मैं अंदर आई नहीं थी कि मुझे बाहों में भरकर चूमने लगा था। मैंने उसे पीछे धकेल दिया और कहने लगी कि तुम शादीशुदा हो, फिर भी मेरे साथ रिश्ता क्यों बनाए? यह जानने के लिए मैं आई हूं। उसने कहा, ये रिश्ता ऐसे ही बनते हैं। हम अपनी जरूरत को मिटाने के लिए ये रिश्ते बनते हैं, और तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड हो। नहीं, उसकी बात से मुझे बहुत ही चोट पहुंची। में जाने लगी, और कहा मनोज, मैं यह सब नहीं कर पाऊंगी। उसने कहा, रुक जाओ। पर मैं नारो कि मैं अपने घर वापस इस आ गई थी। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं करवट बदलती रही और मनोज के बारे में सोचती रही। सुबह सुबह मेरी नींद लग गई थी। करीब 10 बज चुके थे। अचानक ही मेरी आंख खुली तो मुझे लगा मैं तो नाश्ता बनाना ही भूल गई। जल्दी से उठकर मैं बाहर निकली तो मनोज और मेरी चाचा चाची साथ में बैठे थे और नाश्ता कर रहे थे। उनको देखकर मैंने कहा, चाची, मुझे क्यों नहीं उठाया? मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए नींद नहीं खुली। मेरी चाची मुस्कुराने लगी और कहने लगे, बेटा, ये मनोज तेरा रिश्ता मांगने आया है। मैं चाची की तरफ देखने लगी। मेरी चाची ने कहा, मनोज मेरे मामा का बेटा है। उसकी पत्नी वीणा की मौत के बाद मैं बिल्कुल ही टूट गया था, इसीलिए मामा जी ने उसे यहां भेज दिया था। मामा जी चाहते थे कि मनोज फिर से जिंदा हो जाए, वह अच्छे से जिंदगी जीना। जी, मैंने उसे किराएदार बनाकर इसीलिए रखा था कि तेरे साथ उसका रिश्ता हो जाए पाए। इसीलिए 2 टाइम का खाना तेरे हाथ से ही उसे भी ज्वाइंट करती थी। और मनोज को भी तो गई, हम धूमधाम से तुम दोनों की शादी करवाएंगे। लोगों की तरफ देखने लगी। मेरे दिल की मुराद पूरी होने जा रही थी। मनोज
मुझे देखकर हल्के हल्के से हमें अभी बहुत सारी तैयारियां करनी है। मैं भागती हुई अपने मैंने में आ गई थी और भगवान का शुक्रिया अदा करने लगी थी और यूं ही एक किराएदार की पत्नी बन गई। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।